तेरे में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तू ना बहुत ज्यादा चमक सकता है, सूरज से भी तेज रोशनी फेंकेगा। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है वो इस एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं नवीन कुमार कौन है? नहीं पता? ये देखिए। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। अब याद आ गया मैं किस नवीन कुमार की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा था नवीन कुमार, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के पार्ट रह चुके हैं। क्या आप लोग नवीन कुमार को इस मूवी के पहले जानते थे? नहीं ना, बहुत सी मूवीज आपने देखी भी होगी, बट ये जो फेस था जो केजीएफ 2 में हमने देखा, ये पहले हमें रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आप प्रभास को जानते हो? ये वही प्रभास है जिन्होंने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जैसी मूवीज में काम किया। बट क्या आपको इनकी पुरानी मूवीज के बारे में पता है? बहुत सी मूवीज बनाई बट उतने ज्यादा फेमस नहीं हुए। पता है यहाँ पर डिफरेंस किस चीज से क्रिएट हुआ? हीरो तो सेम थे, उनकी एक्टिंग भी सेम थी, बट जो डायरेक्शन उनको प्रोवाइड किया गया, जो डायरेक्टर्स थे, वो दोनों मूवीज में अलग अलग थे। डायरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मूवी के सक्सेस के लिए। अच्छा, इसी के थ्रू अगर हम देखिए डायरेक्टिंग, मैनेजरियल फंक्शन में जितने भी सारे आप काम कर रहे हो, अगर उसमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है ना, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक से, उसको गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो सारे रिसोर्सेज, सारे आपके एफर्ट्स वेस्टेज हो जाएंगे। तो देखते हैं डायरेक्टिंग का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्शन होता क्या है, इस डेफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टिंग इट इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ। डायरेक्टिंग से हम करते क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जब हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, उन लोगों को जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस काम को किस तरह से करना है, आपके बॉस कौन है, आपका सुपीरियर कौन है, आपके सबऑर्डिनेट्स कौन है, आपको किस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाता है ना, तो पर्टिकुलर पर्सन से हम इंटरेक्शन करते हैं, उसको बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी सारे एफर्ट्स होते हैं ना, वो अंडर द हेड्स आते हैं डायरेक्टिंग के। तो आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ ही गए होंगे कि डायरेक्टिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो, हमने बहुत अच्छा प्लान कर लिया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर लिया, अच्छी स्टाफिंग भी कर ली, बट अगर हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, हम हमारे बिजनेस में डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो सारे एफर्ट्स वेस्टेज हो जाएंगे। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड लोग हैं और वो बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी से काम करते हैं ना, तो वहां पर हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ले जाएंगे। एक और मूवी की अगर मैं बात करूं तो आपने स्पार्टन्स का नाम तो सुना ही होगा। स्पार्टन्स में 300 सोल्जर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पारसीज जैसी बड़ी बड़ी जो सोल्जर्स टीम थी उनके ऊपर विक्ट्री हासिल की। इस क्लिप के थ्रू देखो, शायद समझ में आ जाए। This is Sparta! ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 300 थे, बट इनका डायरेक्शन, इनका गाइडेंस, इनका मोटिवेशन इतना तगड़ा था ना कि ये बड़ी बड़ी सेना जहां पर लाखों लोग आते थे, ये उनको भी मार के अपने विक्ट्री को हासिल करते थे। ये कैसे पॉसिबल है यार? ऐसा होता है? यस, इट इज पॉसिबल। एक्चुअली ये चीजें होती हैं डायरेक्टिंग के थ्रू। हम डायरेक्टिंग के थ्रू क्या करते हैं कि जो पर्सन्स हैं उनके पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर बिजनेस में आए हो ना, तो आपका 100% दो। कहीं ना कहीं आप अगर 100% दोगे तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा तो अल्टीमेटली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको बोनस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के थ्रू हमारा डायरेक्टिंग काम करता है। अब अगर हम डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है परवेसिव फंक्शन। डायरेक्टिंग इट इज अ परवेसिव फंक्शन। हर लेवल पे डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर कोई फ्रेशर आता है आपके बिजनेस में, वो इंटरेक्ट करता है, अगर आप उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते हो ना, आप उसको वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में नहीं बताओगे, आपको वहां पर सारी चीजें बताना पड़ेगी, इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा आपके बिजनेस से, उसको नहीं पता कैसे काम होता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। काम करते करते अगर वो फ्रेशर है, 1 मंथ हुआ है, उसको 2 मंथ हुआ, वो कोई काम नहीं कर पा रहा ठीक से, कहीं ना कहीं वो बार बार उस जगह पर अटक रहा है, तो आपके एक्सपर्ट्स जो है ना, वो जाएंगे और उससे इंटरेक्ट करेंगे। क्या दिक्कत है आपको?
क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम बताएंगे। ऐसे करते हैं इस काम को क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हो और वो जो न्यू पर्सन आया ना उसको कुछ नहीं आता, तो उसको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। जैसे ये कोऑर्डिनेशन वाली स्पिरिट डेवलप होगी ना तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्संस का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा इट इज अ परवेसिव फंक्शन। सेकेंड देखा हमने ह्यूमन फैक्टर। डायरेक्टिंग में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन फैक्टर्स। हम लोगों के ऊपर मोटिवेशन करते हैं, हम लीडरशिप करते हैं लोगों के ऊपर, हम काउंसलिंग करते हैं लोगों की, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस रिंग लाइट को मैं बोलूं कि तेरे में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तू ना बहुत ज्यादा चमक सकता है, सूरज से भी तेज रोशनी फेंकेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? रिंग लाइट इट इज अ नॉन लिविंग थिंग ना, मैं इसको कितना भी मोटिवेट कर लूं ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लाइट तो देगा नहीं। बट अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करूं, मैं उसको बोलूं कि तू बहुत अच्छा काम कर सकता है, अगर काम करेगा ना ज्यादा तो बॉस खुश होगा, और बॉस अगर खुश हो गया तो तेरे को सैलरी मिलना बनता ही है, तेरा इंक्रीमेंट तो होगा ही। अगर ये चीज मैं किसी एक एम्प्लॉय के साथ करूंगा ना तो कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो हमने क्या देखा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इट इज अ ह्यूमन फैक्टर फंक्शन, मतलब यहाँ पर बिहेवियर का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इट इज अ क्रिएटिव फंक्शन, ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्रिएटिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हर कोई पर्सन डायरेक्टर तो बन नहीं सकता, हर कोई पर्सन मैनेजर नहीं बन सकता। अगर आपको मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, अच्छी पोस्ट चाहिए ना तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। कौन सा पर्सन क्या नीड के साथ आपके बिजनेस में आ रहा है ये अगर आप समझते हो तो आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप डायरेक्टिंग कर सकते हो। सब एज ए टीचर अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से समझ में आता है, मैं कैसे अपने कंटेंट को डिलीवर करूं ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें अच्छे से बैठ जाए, आप उस कंसेप्ट को इजीली समझ पाओ। वैसे ही एक डायरेक्टर या एक पर्सन, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को समझता है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोकेलिटीज से लोग आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो उनको समझना और उन लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, यही चीजें, यही काम करता है कौन, हमारा मैनेजर या हमारे डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर देखा क्रिएटिव एक्टिविटी है, डायरेक्टिंग क्रिएटिव एक्टिविटी, आपको समझना होगा लोगों को, उनके नीड्स को समझना होगा, अपने अंदर इनोवेशन लाना होगा, लोगों के साथ अच्छा से इंटरेक्शन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो चाहे बात करो प्लानिंग की, स्टाफिंग की, कोई भी एक्टिविटी हम देखते हैं मैनेजरियल हेड्स के अंदर तो वो सारी कंटिन्यूअस एक्टिविटीज हैं। अगर बिजनेस में एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, कोई फ्रेशर आ रहा है, कोई हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो हर जगह पर डायरेक्शन प्रोवाइड करना बनता है। एक्सपर्ट्स हैं आपके बिजनेस में, वो लोग इंटरेक्ट करेंगे, नए लोगों को फिर से एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है ना वो लगातार चलती रहती है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे। एक्शन, आप देखते हो एक्टिव एक्शन बोलते हैं मूवीज में, जैसे ही कोई सीन क्रिएट करना होता है, तो वैसे ही बिजनेस में क्या होता है, हम एज अ प्रोफेशनल पर्सन लोगों से काम निकलवाना है, हमको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना है। तो हम जब हमारे काम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, हमारे काम को एज अ गाइडलाइन लोगों को सौंपते हैं, एज अ जॉब प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन की नीड होती है। क्लियर इट इज। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इट इज अ डेलीगेट फंक्शन। डेलीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटीज। हम जब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो वहां पर हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज करना पड़ता है। हमारी कुछ अथॉरिटीज हमें शिफ्ट करनी पड़ती है लोगों के ऊपर ताकि हम उन पे ट्रस्ट कर पाए, ताकि हम उनमें फ्यूचर मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कर पाए। दैट्स व्हाई इट इज अ डेलीगेट फंक्शन, शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है डायरेक्टिंग की। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग के। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इनिशिएट एक्शन। आपके पास प्लान है, आपके पास लोग आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान पर्टिकुलर पर्सन को टास्क प्रोवाइड करना है, और उस टास्क को कैसे करना है, उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर जॉब को वो पर्सन कैसे करने वाला है, ये उसको एक्सप्लेन करना है। ऑन द जॉब आपको रह के खड़े होके वहां पर बताना है कि गाइड करना है कि किस तरह से उस काम को करना है एक्चुअली। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टिंग की मदद ली। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉइज एफर्ट। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग आते हैं, अलग, कोई कम प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता है तो कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता है।
एक मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो हर इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करता है और उनके एफर्ट्स को कलेक्ट करता है, उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के गोल्स रहें। तो बिजनेस में डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस देखा हमने कि इट इज ए इंटीग्रेटेड फंक्शन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को कंबाइन करते हैं, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को बिजनेस गोल्स के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए थर्ड पॉइंट, तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग के थ्रू आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। मोटिवेशन क्या होता है, पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि टीचर्स क्या करते थे, बच्चा जो होमवर्क करके नहीं लाया या जिसने एग्जाम में कम स्कोर किया तो उसको छड़ी से मारते थे। तो इससे क्या होता था, वो पर्सन कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता था, वो कहीं ना कहीं हैक्टिक हो जाता था, यार नहीं करना, नहीं करेंगे तो भी मारेंगे और गंदे मार्क्स लाएंगे तो भी मार खानी है, इससे अच्छा करो ही मत। ये चीजें होती थी, तो नेगेटिव मोटिवेशन हो रहा है वहां पे। बट आज क्या हो रहा है कि टीचर्स काउंसलिंग करते हैं, लोगों से, बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ना स्टूडेंट, उससे बाहर आकर के पढ़ाई में ध्यान दे। तो अब मोटिवेशन कैसे हो चुका है, एक इनर फीलिंग्स को जनरेट करता है, आपको अंदर से बूस्टअप करता है ताकि आप बिजनेस के लिए काम कर सको और आप अच्छे रिजल्ट्स शो कर सको। तो इंपॉर्टेंस हमने देखा डायरेक्टिंग का बिजनेस में क्या है, पहला इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, थर्ड हमने देखा मीन्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैसिलिटेट चेंजेस। अगर बिजनेस में आपको चेंजेस लाने हैं तो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्शन अच्छा है ना, तो आप कैसे भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हो। आपको देखा होगा ना, अगर एक तूफान है और उस तूफान से हमें हमारी शिप को बाहर निकालना है, तो अगर जो कैप्टन है वो कैप्टन बहुत ज्यादा कैपेबल है, वो लीडर है, तो वो कैसे भी अपने सारे सेलर्स को, अपने सारे स्टाफ को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और बिना डरे उस तूफान से अपने शिप को बाहर निकाल लेगा। बट अगर वहीं पर हम बात करें ऐसे सेलर की या ऐसे कैप्टन की जो खुद ही लीडर है या जिसके अंदर खुद ही पोटेंशियल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो शिप को डुबो देगा। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्शन से, अच्छे पोटेंशियल से, अच्छी इनोवेशन, अच्छी क्रिएटिविटी के साथ हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नए नए चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर इट इज। लास्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और फिर डाउन, फिर ग्रोथ, फिर डाउन, ये जरूरी नहीं होता। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उनका एम ये होता है कि पहले ग्रोथ चाहिए, फिर स्टेबिलिटी उस लेवल पे, फिर उसके ऊपर जाना है, फिर स्टेबल हो जाना है, फिर ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिव ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम प्योर कंपटीशन मार्केट में उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल लोगों के साथ अच्छे से कॉम्पिटिटिव मार्केट में रन करना है। तो हमारा मोटिव क्या हुआ डायरेक्टिंग का, लास्ट, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, लोगों की स्टेबिलिटी चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट की स्टेबिलिटी चाहिए, तो डायरेक्टिंग का होना बहुत जरूरी है।